सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में और इसका हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक्स हम लोग टच करेंगे वो हम लोग जो बेसिक्स अबाउट ट्रेड कि भाई आईसी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, ठीक है, उसका रिन्यूअल पीरियड क्या होता है। इसके बाद हम लोग आईटीसी एचएसएन क्लासिफिकेशन के बारे में ध्यान देंगे कि इसमें कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, किस किस टाइप्स के गुड्स होते हैं, लाइक प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और फ्री, जनरल जनरल ट्रेड, ठीक है, स्ट्रेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज, ठीक है। ऐसे टाइप की कैटेगरी होती है इसमें जो हम लोग जिसमें हम लोग डील कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के गुड्स हम लोग ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं, किस किस कंट्री के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते कि, और कैसे कोई अगर सैंक्शन लगा है, सैंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ने बताया कि फाउंडेशन में हम लोग पहले क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल वगैरह के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आईसी गारंटी, ठीक है, बैंक गारंटी, ये सब सारी चीजें के बारे में देखेंगे। फिर ट्रेड प्रोहिबिशन कि भाई किस किस के साथ काम नहीं कर सकते, सैंक्शन क्या होता है, ठीक है, यूएन मैंडेट क्या होता है, ठीक है। और अभी उसके बाद देखेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ती- हम लोग की आईटीसी एचएसएन क्लासिफिकेशन में, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोड। तो ये इसमें हम लोग के टोटल 4 टाइप की कैटेगरी दी गई हुई है, जिसको हम लोग फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आता है फ्री कैटेगरी, जो जिसमें जो है मतलब कि बहुत कम लाइसेंस है, ठीक है। और जिसमें बेसिक डोमेस्टिक लॉ से जो डोमेस्टिक रूल्स हैं उससे कंप्लाई होना चाहिए। लेकिन कोई बहुत जनरल लाइसेंस की, बहुत मतलब स्पेसिफिक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली ट्रेडेबल। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड कैटेगरी होती है आपकी इंटायरली बैंड। इंटायरली बैंड अगर प्रोहिबिटेड की बात करें तो जैसे वेपन एंड एम्यूनिशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेपन एंड एम्यूनिशन को आप ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उसको बात करें, कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं और गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है, तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तो वही सेम चीज आपका रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन में ऐसे गुड्स होते हैं जिसका हम लोग ट्रेड करेंगे, पर उसके लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर एस टी ईज मतलब स्ट्रेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सो एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को चुना है फॉर पर्टिकुलर गुड्स के लिए कि सिर्फ वही वही वो गुड्स ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के लिए कौन है? इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इनको गवर्नमेंट ने बेसिकली एक स्पेसिफिक लाइसेंस दिया है। जैसे हम जनरल हैं या नॉर्मल एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक लाइसेंस, एक स्पेसिफिक कैटेगरी चाहिए उसको, उनको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए एस टी ईस्ट बनने के लिए, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज। तो अब अभी आईटीसी एचएसएन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें तो जो ये एक टाइप का आईटीसी एचएसएन होता है हमारा, एक एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि हर प्रोडक्ट का कैटेगरी दिया गया और हर प्रोडक्ट का चैप्टर और उसके अंदर का हेडिंग सब हेडिंग दी गई हुई है। इसमें क्या होता है कि हमारा आ, हम जान पाते हैं कि मतलब क्या कैटेगरी हमारे गुड्स की, और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा कंप्लाई होता है, मतलब कि दोनों जगह। तो हमारे कुछ कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है कि मतलब दो दो अगर दो हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं तो वो इसको चैप्टर बोलते हैं। 4 डिजिट के नंबर हैं तो उसको बोलते हैं हेडिंग। और
6 डिजिट के नंबर हैं तो सब हेडिंग, और 8 डिजिट के नंबर हैं तो मतलब कि ऐसे ही 2 2 4 6 8, कोई कोई कंट्री में 10 भी जाता है, कोई कोई कंट्री में 12 भी जाता है, लेकिन जनरली हम लोग 8 डिजिट तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से ये जो डिफाइंड हुए हैं, और इसमें दो दो टाइप के शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में आपका जितना भी जो गुड्स आप है, उसमें जो गुड्स मेंशन है उसमें आपको कैटेगरी मालूम रहेगी, उसमें आपको कैटेगरी मेंशन रहेगा, उसमें आपको मतलब कि क्या इसको फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इसको मतलब क्या ये प्रोहिबिटेड है, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कि उसमें आपको सारा गुड्स के डिटेल्स मेंशन रहेगा कि क्या इसके साथ क्या एसोसिएटेड है। आर दीज गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड, आर दीज गुड्स आर प्रोहिबिटेड, आर दीज गुड्स आर लाइक फ्रीली एक्सपोर्टेबल। तो उसमें सब गुड्स की कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेसिक डिसीजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में भी सेम चीज मेंशन है कि आपका आप एक्सपोर्ट, उसमें भी मेंशन रहेगा कि इसके सामने हर गुड्स के सामने, हर एचएसएन कोड के सामने मेंशन रहेगा कि क्या ये एक्सपोर्टेबल है कि नॉन एक्सपोर्टेबल है। एक्सपोर्टेबल होगा तो या तो वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में होगा, या तो वो आपके फ्रीली एक्सपोर्टेबल होगा। ठीक है, और अगर प्रोहिबिटेड होगा तो वो फिर जो है नॉन एक्सपोर्टेबल है, क्योंकि प्रोहिबिटेड मतलब कंप्लीटली बैन, रिस्ट्रिक्टेड हो तो चलो लाइसेंस लेके तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लायंसेस देखेंगे, क्या प्री रिक्विजिट कंप्लायंसेस। तो एक होता है हमारा आईसी। आईसी इज द बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये बिना इसके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ये सबसे पहला स्टेप्स होता है, ये डॉक्यूमेंट बनाना, मतलब सबसे पहला स्टेप होता है आपका एक्सपोर्ट में इंटर करना। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आप ये डॉक्यूमेंट रहता है, ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इशू होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका एक कोड दिया रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो 10 डिजिट का रहता है, सेम एज आपका पैन कार्ड, पैन नंबर के तरीके। ठीक है, जीरो मेंटेनेंस है, जीरो चार्जेस, सॉरी, मेंटेनेंस हर साल में आपको रिन्यू करवाना पड़ता है इसको। ठीक है, अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो ये ब्लॉक हो जाता है। ये तो फिर आपको पूरा उसमें कुछ उसमें आपको फिर मतलब टाइमली रिन्यू नहीं करवाते तो वो ब्लॉक हो जाता है, और आपको कुछ एप्लीकेशन और फिर उसके बाद उसमें आपको डीजीएफटी से बात करनी पड़ती है रिन्यू करवाने के लिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको सिस्टमैटिक अपडेट करना पड़ेगा फिर स्टार्टिंग से। ठीक है, केवाईसी वगैरह कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप टाइमली रिन्यू करवाते हैं तो आपको बस रिन्यू पे रिन्यू का प्रोसेस इजी है, और डीएक्टिवेट होने के बाद या ब्लॉक होने के बाद फिर उसको उसको जो है पूरा केवाईसी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक लॉस। जो भी गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, वो जो भी गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी क्या कहते हैं टेक्निकल बैरियर, ठीक है, इन्वायरमेंटल, सेफ्टी, हेल्थ नॉर्म्स इशू किए हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, वो आपको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सेसमे सीड्स ले लेते हैं। ठीक है, अब सेसमे सीड्स को सेसमे सीड्स नहीं, हम लोग ले लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको लगेगा बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। बीआईएस लगेगा, मैंडेटरी है, आपको बिना उसके आप कस्टम्स में क्लियर करवा नहीं सकते, या तो आपके पास हो या तो आप जिस कंपनी से इंपोर्ट कर रहे हो उसके पास हो। ठीक है,
तो भी, अगर जिस कंपनी से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पास है तो भी वर्केबल है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। उस टाइम पे अगर अगर हाँ, उस आपके उनके पास भी नहीं जिस कंपनी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिस कंपनी में और आपके पास भी नहीं है, तो फिर दिक्कत। तो बेसिक जो रेगुलेटरी होती है ये आपको सीएचए से मालूम चलती है, या तो आपको ये आइस गेट की वेबसाइट है, वहां से आपको कंप्लाइंसेस मालूम चलते हैं, क्या बेसिक कंप्लाइंसेस हैं, ठीक है, वो आपको सारे डिटेल्स वहां से मालूम चलती है। अभी आप जो है कुछ अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको एलयूटी लगता है, या बैंक गारंटी लगता है, या बॉन्ड लगता है, ठीक है, क्लियर कस्टम से क्लियरेंस करवाने के लिए, ठीक है। डीईएल, डीईएल मतलब डिनाइड एंट्री लिस्ट। इसमें क्या होता है कि जब भी आप अगर गवर्नमेंट को किसी भी टाइप की रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो डीजीएफटी बाउंड है आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो वो क्या करेगा, आपको डिनाइड एंट्री लिस्ट में डाल देगा, और जितनी भी आपके पास लाइसेंस हैं, लाइसेंस में अगर स्टार्ट करें तो आईसी, ऑथराइजेशन, स्क्राइब, कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो सारे बंद कर देगा आपका डीजीएफ, ठीक है। तो कोशिश हमें यही करना है कि गवर्नमेंट को कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आप डीईएल में जाते हैं तो आपको आपको फिर काफी लंबा प्रोसेस है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कोई भी आप जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वायलेट ना करें, और अच्छे से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गो थ्रू करके ही आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करें। अब कुछ कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा कुछ वेपन्स हैं, कुछ आइटम्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनका सैंक्शन लगा हुआ है, जिनके साथ हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी हम लोग देखते हैं आज, वो मैं बताता हूँ। तो जैसे आईएसआई है, जो वर्ल्ड नोन आईएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उस उस कंट्री के साथ आप कुछ भी उस लाइक उस कम्युनिटी के साथ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। अलकायदा है, ठीक है, ये सब के पास सैंक्शन लगे हुए हैं, इनके साथ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनका कुछ भी आइटम आप अपने अपने कंट्री में या अपने बाहर ये अपने कंट्री में नहीं मंगा सकते, या उनको कुछ बेच भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद सोमालियन जो माफिया होते हैं, उनके साथ भी आप कुछ भी सॉरी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से कस्टम से क्लियरेंस करवाना, कस्टम से पहले परमिशन लेना पड़ेगा प्रोएक्टिवली, ठीक है। भाई आप वो एक्सपोर्ट अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे, क्या वो भेज दें उल्टा सीधा। ये नॉर्थ कोरिया से आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये डीपीआर के मतलब डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक कोरिया, ठीक है। इनके ऊपर यूएनएससी सैंक्शन है। यूएनएससी काफी मल्टीपल सैंक्शंस हैं इनके ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोहिबिशन है। ना आप वेपन और एम्युनिशन का कर सकते हैं, एनर्जी और एनर्जी एंड मटेरियल नहीं कर सकते, लग्जरी गुड्स नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ओके है, आप वेल नोन है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम में सेल्फ सर्टिफिकेशन आता है, जिसमें आपको, जैसे आप कुछ 1 स्टार एक्सपोर्टर या 3 स्टार एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एक अच्छे फॉरेन रेवेन्यू ला के दे रहे हैं, फॉरेन का करेंसी ला के दे रहे हैं, तो उसमें उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है।
ठीक है। जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो आपको गवर्नमेंट दे देगी। कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। जिससे आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा मिलता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा मिलता है। ठीक है, ये सब फायदे मिलते हैं आपको। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो सारे चीजें, नॉर्म्स, ईपीसीजी कम्युनिटी, ईपीसीजी कमेटी, नॉर्म्स कमेटी, पॉलिसी रिलेक्शन कमेटी, सारे चीज गवर्नड होते हैं आपके। और डीजीएफटी के डिसीजन पे सारे चीज बाउंड है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट के नॉर्म्स और ऑल स्कीम्स फिक्स हैं। डीजीएफटी के नॉर्म्स कमेटी, नेक्सस एंड कैपिटल गुड्स बेनिफिट अंडर ईपीसीजी, ये सब सारे ऑल अदर इश्यूज एंड जनरल प्रोविजन सब डीजीएफटी के अंदर आता है। डीजीएफटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है, जो आयात और निर्यात मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, उसको ईज करने में हेल्प करती है, ठीक है।